लाइफ गॉट बिजियर एंड मोनोटोनस, सो मैं निकल पड़ा टॉय ट्रेन में बैठ के एक नए सफर की ओर। इन खूबसूरत माउंटेन व्यूज को एंजॉय करने के बाद आई स्टार्टेड माई डे ऑफ विद दिस लवली टॉय ट्रेन ब्रेकफास्ट। कालका से शिमला 18 स्टेशंस पर चलने वाली ये टॉय ट्रेन धर्मपुर और बड़ोग जैसे खूबसूरत स्टेशन से होकर जाती है, और यहाँ की चाय तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। टॉय ट्रेन की इस मेमोरेबल जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन शिमला। शिमला पहुंचते ही वी गॉट सो एक्साइटेड और हमारा इनर किड बाहर आ गया एंड वी स्टार्टेड आवर फोटो सेशन देन एंड देयर। शिमला पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर हो गई थी, सो वी गॉट रेडी एंड वी डिसाइडेड टू गो टू जाखू टेम्पल थ्रू द जाखू रोपवे। This 10 minutes ropeway ride is totally worth it, guys, because you get to see marvelous views on your way to Jaco Temple. So finally हम सेफली पहुंच गए हैं और आइए अब हम मिलकर दर्शन करते हैं जाको टेम्पल के। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और समुद्र तट से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर जाखू पर्वत की चोटी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के युद्ध के दौरान जब भगवान राम के अनुज लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसी दौरान वह जाखू पर्वत पर कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने यहाँ एक ऋषि से बातचीत की और पर्वत पर उनकी उपस्थिति के कारण यह स्थल धार्मिक रूप से पवित्र माना जाने लगा। आज जाखू मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि टूरिस्ट्स के लिए भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति भी स्थापित है जो पूरे शिमला से दिखाई देती है। शाम होते ही मैं पहुंचा क्राइस्ट चर्च, which is the second oldest church in North India and a significant place of worship since British era. It's famous for neo-Gothic architecture, beautiful stained glass windows and ancient pipe organ. एक्सप्लोर करते करते हम आ गए हैं द फूड स्ट्रीट, और यहाँ पे जो टाउन हॉल है इट्स अ पॉपुलर स्पॉट फॉर फोटोग्राफी एंड साइटसीइंग। टाउन हॉल स्ट्रीट इज अ हिस्टोरिक एंड पिक्चरस्क लोकेशन ऑन द मॉल रोड, और इसके ट्यूडर स्टाइल आर्किटेक्चर की वजह से आप यहाँ पे ब्रिटिश एरा का चार्म फील कर सकते हैं। द स्ट्रीट इज बजलिंग विद टूरिस्ट्स, शॉप्स, कैफेज, स्ट्रीट वेंडर्स एंड इट्स अ वाइब्रेंट प्लेस फॉर शॉपिंग एंड डाइनिंग। सत श्री अकाल जी सारे नु, ते असी पग बन के हो गए हैं पूरे तैयार। मित्रा ने कट लिए पूरी टौर ते आजो फिर वेखिए मॉर्निंग दे नजारे साडे होटल तो। सच अ ब्यूटीफुल एंड फ्रेश मॉर्निंग इट इज गाइस। और आज हम जाने वाले हैं एक प्यारे और शांत से हिल स्टेशन जिसका नाम है मशोबरा। लेट्स गो गाइस। यहाँ पहुंचते ही मुझे बिल्कुल शांत और ताजा वातावरण का एहसास हुआ। इस खूबसूरत कुदरत और सूर्य को नमस्कार करके हम चल दिए शिवपुर मंदिर की ओर। शिवपुर मंदिर मशोबरा हिमाचल प्रदेश के शांत और हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये मंदिर घने देवदार और पाइन ट्रीज के जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति की गोद में मुझे एक अनंत आजादी का एहसास होता है, जैसे बहती हवा की तरह बेपरवाह और मुक्त। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार भैया जी। सत श्री अकाल। नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आके हमें भी बहुत खुशी हुई है देवभूमि हिमाचल में आके। पहली बार शिमला आए हम लोग वैसे। चलो बहुत बहुत आप अपने बारे में बताइए पहले तो। आप भी कैमरा लेके आए हो तो मुझे लग रहा है आप भी शायद कुछ ना कुछ शूट करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार सर, मेरा नाम साहिल ठाकुर है और मैं यहाँ शिमला से बिलोंग करता हूँ। इस टाइम हम सर तलाई में है। मशोबरा से ये 2 किलोमीटर अराउंड पड़ता है मेन मशोबरा से, और हमारा यहाँ पे छोटा सा सेटअप है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिमाचली ड्रेस है और ये हिमाचली टोपी है और ये कुल्वी शॉल्स हैं। इसमें हमारा फ़ोटोशूट रहता है और हम यहाँ पे एज ए प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी करते हैं। हमारे पास बेस्ट क्वालिटीज़ कैमराज हैं
ये सर हिमाचल का मेन ट्रेडिशन होता है शॉल, जो कि आपकी गर्म ऊन होती है, जो कि हिमाचल में भेड़ों से निकाली जाती है। ये उसके जो उससे निकाली गई ऊन होती है, उसका ये बनाया जाता है। इसके अलग अलग डिज़ाइन आते हैं सर। ये बेस्ट, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत जगह होती है, आपकी कुल्लू, मनाली, शिमला। इस कैप के बारे में बताइए। वैसे मैंने बहुत देखी है हिमाचल में ये वाली कैप, क्या बोलते हैं इस कैप को? सर इसको तो हम हिमाचली टोपी के नाम से जाना जाते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचली टोपी का है? हाँ, कोई ग्रीन टोपी है। एक्चुअली ये जो इस तरह का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इस तरह की जो कारीगरी देख रहे हैं, वो आपको ज़्यादातर कुल्लवी शॉल, कुल्लवी टोपी में ही देखने को मिलेगी। आपने कहीं फंक्शन में जाना है जी, तो आपको ये और ये इसके साथ एक मैचिंग होती है। ये जैसे पंजाब में कल्चर है टर्बन के साथ आप लोई ले लेते हो, वैसे हिमाचल में कल्चर है कि आप जो टोपी होती है हिमाचली, उसके साथ ये मफलर लेके पहनोगे तो और अच्छे लगोगे आप। मुझे वाइट के वाइट सूट कर रहा है काफी। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जब भी आप तलाई में आओ, मशोबरा में, जस्ट राइट नेक्स्ट टू टेम्पल, अभी हम मशोबरा टेम्पल के जस्ट फ्रंट में हैं, आप साहिल ठाकुर भैया के पास आओ। यहाँ पे सबसे पहली बात आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बनाते हैं व्लॉग्स, वेडिंग शूट भी कर देते हैं, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए यहाँ पे शूट्स करवाइए अपने, बहुत अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर हैं, एंड एन्जॉय योर विजिट इन हिमाचल। नमस्ते। लेट्स गो टू कारिन्यानो नेचर पार्क, breathe in the freshness of pine and oak leaves, and take a stroll along the pebbled pathways to treat your eyes with nature's beauty. लो जी, हमें यहाँ मिल गए हैं विनी द पू पाजी, और हमारा आज ड्रेस कोड भी मैच कर रहा है। इनसे बातें करने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर कुछ खूबसूरत व्यूज एंजॉय करने। ओ रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। So now we are in Naldhera and we are going to do horse riding with Hira and Moti, and we are going to see some stunning views on the peak. So guys, हम पहुंचने वाले हैं मूवी पॉइंट, जहां पर प्यार झुकता नहीं, कुदरत, एलओसी कारगिल और ये दोस्ती जैसी कई मूवी शूट हुई हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं माहुनाक टेम्पल एंड इंडियाज ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स विद इट्स लश ग्रीनरी, मेकिंग इट अ स्पॉट फॉर नेचर लवर्स। नालधेड़ा में हॉर्स राइडिंग एंजॉय करने के बाद आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की ओर। यहाँ पहुँचने का रास्ता इतना शांत और खूबसूरत है कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और फिलहाल आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इज आवर मंजिल। इससे अच्छा स्पॉट और कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों, बिकॉज वी लव आवर इंडियन आर्मी। Located in the Annandale area in Shimla, this museum showcases the rich history and legacy of Indian Army, featuring the collection of military artifacts, uniforms, badges, titles, ancient and modern weapons, flags, and much more. A section is dedicated to the customs and traditions of the army, highlighting the discipline and values that define its ethos. Some detailed exhibits cover major wars and military campaigns, illustrating India's defense strategies. शिमला मॉल रोड ट्रैवलर्स के लिए एक वाइब्रेंट हब है, which is lined with colonial era buildings, charming shops and cafes, making a blend of modern amenities and old world charm. और मुझे ये एशिया बुक हाउस बहुत ही पसंद आया, जहां मैंने ये पोएट्री बुक खरीदी। शिमला में त्रिशूल बेकर्स आना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Known for its delightful pastries and puffs, the bakery has been serving since British Raj era. और लास्टली हमने एक्सप्लोर किया लक्कड़ बाजार, जहां पे आप वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हैं। शिमला की सुबह एक दृश्य नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखेरती हैं। और गाइस, त्रिशूल बेकर्स हमें इतना अच्छा लगा कि हम यहाँ फिर वापस आ गए। और क्योंकि ये एक्लेयर्स हमें कल नहीं मिल पाई थी, इसलिए हम इसे आज ट्राई करने वाले हैं। लुक एट दिस ब्यूटी। The rich velvety taste of these delicious eclairs left us craving for more.
आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, इसलिए हम आ गए हैं फूड स्ट्रीट एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने। एंड बीइंग अ पंजाबी, how can I miss eating parathas in this cold and chilly place? These were fantastic and we loved the taste. On the midway from Shimla to Kufri Road, हमने एक्सप्लोर किया ग्रीन वैली। ग्रीन वैली शिमला का एक बेहद सुंदर और शांत स्थान है, जो अपने हरे भरे पहाड़ों, घने देवदार और चीड़ के जंगलों और सुकून भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम पहुँच गए हिप हिप होरे, जहाँ पे आप कई सारी फन एक्टिविटीज और गेम्स प्ले कर सकते हैं। और हम तो यहाँ पे गो कार्टिंग करने वाले हैं। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फाइनली वी आर इन कुफरी नाउ एंड अब हम जाएंगे एप्पल गार्डन एडवेंचर जोन। पर इससे पहले इट्स टाइम फॉर सम पेट पूजा। और पहाड़ों में आकर आप मैगी खाना कैसे ही भूल सकते हैं। वेलकम वेलकम, थैंक यू। वैसे मैगी के साथ साथ यहाँ कड़ी चावल भी बहुत डिलीशियस हैं। सो आइए गाइस, अब चलते हैं एप्पल गार्डन एडवेंचर जोन, जिसके लिए हमने ये जीप हायर की है। और देखने से लगता है कि यहाँ माइल्ड स्नोफॉल हुआ है एंड आई होप इट वुड बी लॉट ऑफ फन। तो ये लो जी, देख लो एप्पल ऑर्चर्ड गार्डन, जहाँ पे एक्चुअली कोई एप्पल्स नहीं है। एंड मोर ओवर, नॉट ऑल द एडवेंचरस एक्टिविटीज आर फंक्शनल व्हाट दे एडवर्टाइज्ड। पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद अब हमारा टर्न है जिप लाइन एक्टिविटी करने का। फ्लाइट उड़ रही है हमारी, दिल्ली तक जाने वाली फ्लाइट से तैयार है। Oh my God. Ziplining was good and it compensated for the long waiting time. Since not all the activities were functional, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बर्मा ब्रिज एक्टिविटी ही कर ली जाए। At least something is better than nothing, guys, right? So guys, हमें यहाँ एप्पल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि हम यहाँ पे दिसंबर में आए थे एंड विंटर्स में इट्स नॉट द एप्पल हार्वेस्ट सीजन। लेकिन यहाँ आप ग्रीन एप्पल्स का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं गाइस। इट्स सो डिलीशियस दैट आई कैन टेल यू। चीयर्स टू द माउंटेन्स एंड नेचर। अगर आपको भी पिक्चर्स क्लिक करवाने का शौक है तो शिमला से कुफरी रूट पर आपको बहुत सारे याक्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करा सकते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा में। यहाँ जाते टाइम आप नेचर वॉक और जॉगिंग भी एंजॉय कर सकते हैं मेरी तरह। सिर्फ 100 रुपीज की टिकट लेकर आप यहाँ एंट्री पा सकते हैं। राष्ट्रपति निवास मशोबरा 174 साल पुराना भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल समर रेसिडेंस है। आर्किटेक्चर की बात करें तो यह लकड़ी से निर्मित भवन है, जो धज्जी मेथड से बनाया गया है। It was opened for public in April 2023 to promote its cultural significance. Thank you आंटी, thank you so much. एक और कप लिया हमने चाय का। आंटी की चाय इतनी बढ़िया लग रही है, हमें ऊपर से आग सेकने को मिल रही है। और क्या चाहिए शिमला में, क्यों आंटी जी? तो और बताइए आंटी जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। स्कूल में भैया घाटा पड़ गया, और क्या करना। स्कूल में घाटा पड़ गया, स्कूल बंद हो गया ना? बंद हो गया। तो आप पहले वहाँ पे काम करते थे? हाँ, मैं 36 साल से नौकरी कर रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, 88 से नौकरी कर रही थी। अच्छा। अभी भी नौकरी कर रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ। जिनके जो यहाँ के हैं डीसी साहब, उनके पास है इनका। अच्छा है। अभी आंटी की चाय बड़ी स्वाद है, हमने बनवाई है। अभी कुणाल रिकॉर्ड कर रहा है वैसे। तो साथ में बिस्किट, मैगी भी बनाती है आंटी। आंटी का स्टॉल दिखा दो भाई एक बार। मैगी है। शिमला में चाय बचाएगी आपको।